भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि हमें रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष को धारण करने के नियम क्या है, साथ ही मनुष्य को किस प्रकार के रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टोरी में। बंधुओं, एक बार भगवान शिव से माँ पार्वती ने रुद्राक्ष के बारे में पूछा। उसके ऊपर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पार्वती, आज जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ये जन कल्याण के लिए एक चमत्कार साबित होगा। मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो पार्वती, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थायी भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौण देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों को ही जाति के सुभाक्ष भी हैं। उन ब्रह्मांड आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि विक्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषता शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। पार्वती जी, आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यहाँ दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य भक्तों की हित कामना बताई गई है। तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश अर्थात दुश्मनों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का विनाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना अवश्य बताया गया है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही हम लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसी फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं है। देवी समान आकार प्रकार, चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इंसान को इस प्रकार के रुद्राक्ष कभी नहीं धारण करना चाहिए। आइए वो कैसे रुद्राक्ष हैं।
जिन रुद्राक्षों को कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन पांचों प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिराने के योग छिद्र हो गया हो, वह उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला होता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाले रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से ही शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर करता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशील हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से सर्वत्र विजय होती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाले रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। उसी प्रकार से 14 मुख वाला रुद्राक्ष है, वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति स्वरूप मस्तक पर धारण करें। इससे समस्त पापों का